बिहार के मशहूर सिंगरों में सिंगर, बिरहा सम्राट के नाम से मशहूर ओम प्रकाश दीवाना से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर एक लेकर आया हूं। और उससे भी बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर लेकर आया हूं, जिस खबर को अगर आप सुनेंगे, उस खबर पे चर्चा, उस पे उसके बारे में अगर जानेंगे और उस शख्स के बारे में जानेंगे, वो शख्स क्या लिखा है, अगर आप जानेंगे तो आपके अंदर गुस्सा हो जाएगा दूसरी खबर को लेकर के। दोनों खबरों को बताऊंगा और दोनों खबरों को जानना बहुत ही जरूरी है। एक तो बिहार में रहकर उत्तर प्रदेश को हिला दिए हैं, और दूसरा एक नेता हैं जो बहुत बड़ी बात बोले हैं बाबा साहब और जय भीम को लेकर के, जिसको सुनेंगे तो आप गुस्सा में हो जाएंगे। पूरी खबर क्या है, दोनों खबरों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। पहली खबर, आप सबको पता है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जो एट्रोसिटीज है, दलितों पर एट्रोसिटी होता है तमाम। कभी दलितों को मूछे रखने पे पीटा जाता है, तो दलितों को कहीं जय श्री राम बुलवाने जबरदस्ती बुलवाया जाता है, तो कभी चाउमीन खाने पे पीट दिया जाता है, तो कभी मटके से पानी पी लेने से पीट दिया जाता है। ऐसे तमाम केस उत्तर प्रदेश में खासकर घटते हैं, राजस्थान में खासकर घटते हैं, बिहार में खासकर घटते हैं, मध्य प्रदेश में खासकर घटते हैं। ऐसे देश के विभिन्न कोनों में घटते हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात, अगर एनसीआरबी का डाटा अगर बात किया जाए, तो एनसीआरबी का डाटा में उत्तर प्रदेश का नाम प्रमुख है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से माफिया राज, गुंडा राज है योगी आदित्यनाथ के सरकार में, ये किसी से छुपा नहीं है। और आए दिन तमाम आप घटनाओं को देखते होंगे। कभी दलितों को इसलिए रोक दिया जाता है, दलितों को कभी जो अर्थियाँ होती है, लाश लेकर जाता है लोग रास्ते में, उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो कभी शादियों पर घोड़ी चढ़ने के क्रम में उनकी बारात को रोकी जाती है, और कहा जाता है कि ठाकुरों के सामने दलित होकर के घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है, नहीं जा सकता है बारात लेकर। और आपने पिछले दिनों देखा कि ठाकुर तो ठाकुर, यादव समाज के लोग भी इस तरह की घटनाएं को बर्दाश्त देने में कम नहीं है। आपने देखा कि मथुरा में किस प्रकार से दो दलित बहनों की बारात को यादव समाज के जातिवादी कीड़ों के द्वारा इस तरह का हरकत किया गया और उनकी शादियां रुकवा दी गई। बाद में चंद्रशेखर आज़ाद, रावण किस प्रकार से शादियां करवाए, आप सबको पता है। लेकिन इससे पहले, चंद्रशेखर से पहले भाजपा नेता जो विश्वनाथ पाल जी थे, वो गए थे, परिवार से मिले, न्याय भी दिलवाए। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि ओम प्रकाश दीवाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के सबसे मशहूर बिरहा सम्राट कहे जाते हैं, मिशनरी भी सिंगर हैं। और अब आए दिन बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड तमाम गानों को देखे होंगे। बहुजन समाज पार्टी के तमाम मंचों पे आपने मंच शेयर करते हुए देखा होगा, कभी भाषण वगैरह करते हुए, कार्यक्रम करते हुए देखा होगा। उन्होंने एक पोस्ट के लिखा है जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है, और लोग कह रहे हैं कि गायक होकर के इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश दीवाना एक ऐसा पोस्ट किए हैं, आपको इस पोस्ट को भी दिखा देता हूं। देखिए, यही वो पोस्ट है, आपको देख लीजिए। आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, देख स्क्रीन पे लगा भी दूंगा। इसमें लिखे हैं, 1 घंटा पहले मैं जब स्क्रीनशॉट किया हूं, और यूपी की सच्चाई की एक छोटी सी झलक दिखाने की कोशिश की है, और बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो इसमें एक पोस्ट भी नीचे फ़ोटो लगा हुआ है जिसमें तमाम फ़ोटो को डाला गया है। और ये फ़ोटो में पहला जो लाइन लिखी गई है, लिखा गया है कि देश का बिकाऊ मीडिया चीख चीख कर यूपी को राम राज बताने में लगा है, जबकि हकीकत ये है। यानी ओम प्रकाश दीवाना आपको बता दें कि ये बात कह रहे हैं कि इस देश का जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पे नहीं बोले हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस यूपी को राम राज बताने में लगा है, जबकि हकीकत ये है कि मतलब तमाम फ़ोटो लगे हैं। और इस फोटो में आप देख सकते हैं, पहले में लिखा है, यूपी में जो हो रहा है वह सरासर गलत है। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस तरह का बयान किया था। बहन जी लिखती हैं, यूपी में जंगल राज, तमाम पेपर कटिंग लगे हुए आप देख भी सकते हैं। और तीसरा पेपर कटिंग लगा है, हम यूपी सरकार से तंग आ चुके हैं, वहाँ जंगल राज, सुप्रीम कोर्ट।
बुलंदशहर के मंदिर के मामले में शीर्ष कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और चौथा जो पेपर कटिंग लगा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि यूपी में कानून का शासन पूरी तरह ध्वस्त, सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें तमाम जो 3 पेपर कटिंग है, 3 पेपर कटिंग में सुप्रीम कोर्ट का खुद दावा है, जो इस देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, जो बड़ा न्यायालय है, उससे कोई बड़ा न्याय नहीं देने वाला कोई संस्था हो या फिर जो आयोग हो। इसमें आप सोच सकते हैं कि इसमें तमाम जो 3 पेपर कटिंग है, उस पेपर कटिंग में एक तो सोशल मीडिया का, जिसमें 2 सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, लेकिन तीनों का स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का ही है। और आपको बता दूं कि तीनों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि जंगल राज है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ में। तो इसको ओम प्रकाश दीवाना लिखने का काम किए हैं कि एक छोटी सी झलक देखिए, एक छोटी सी झलक देखिए और देखिए किस प्रकार से चीख चीख कर मीडिया रामराज बताने में लगी है। लेकिन सच्चाई और हकीकत ये है कि किस प्रकार से जंगल राज चल रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार पर टिप्पणी करने का काम किए हैं ओम प्रकाश दीवाना। अब दूसरी खबर सबसे बड़ी खबर है। आपको याद होगा कि उदित राज ने बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के एक टिप्पणी किए थे। उस टिप्पणी में आपको बता दें कि उदित राज लिखे थे कि बोले थे कि बहन कुमारी मायावती जी ने सामाजिक आंदोलन का गला घोटा। अब समय आ गया है बहन कुमारी मायावती जी का, सुप्रीमो का गला घोटने का। इसको लेकर के तमाम जो लोग थे बोल रहे थे कि ये अम्बेडकरवादी नहीं है, उदित राज तमाम जो है ये सही आदमी नहीं है, बढ़िया नेता नहीं है, दलाल है, तमाम तरह के आरोप लगे। लेकिन अब जो उन्होंने बयान दिया है, अब 2 दिन पहले का मैं पोस्ट आपको दिखा दूं, 2 दिन पहले पोस्ट किए हैं उदित राज अपना फेसबुक अकाउंट से। और इसमें ऐसी बात लिखे हैं जिसके बारे में आप सुनेंगे तो गुस्से से लाल हो जाएंगे। देखिए इसमें लिखे हैं कि दलित, आपको लगा दूंगा इसमें, मैं आपको पढ़ रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा है कि दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी जब मिले तो अभिवादन में जय संविधान करें। नमस्कार, आदाब और प्रणाम, जय भीम आदि का इस्तेमाल न करें। इससे एकता का भाव पैदा होगा और संविधान में मिले अधिकारों के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। सोचिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि जय संविधान कहिए। इनका साफ तौर पे कहना है कि जय संविधान कहिए, नमस्कार, आदाब, प्रणाम मत कहिए और ना ही जय भीम कहिए। सोचिए, जिस बाबा साहब की बदौलत ये आदमी सांसद रहे 14 से 19 में, सोचिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और अब संगठन चला रहे हैं। बीजेपी ने इनका खात्मा कर दिया पार्टी का, समझिए यूँ। और ये आदमी कह रहा है कि जय भीम नहीं कहना है बल्कि जय संविधान कहना है। ठीक है, जय संविधान का समर्थन पूरा देश करेगा और करता भी है, चलता भी है देश। लेकिन इनका जो कहना है कि जय भीम आदि का इस्तेमाल ना करें, ना ही नमस्कार कहें किसी को, ना ही आदाब कहें, ना ही प्रणाम करें, जय भीम का इस्तेमाल ना करें बल्कि जय संविधान का इस्तेमाल करें। इनके पीछे इन्होंने तर्क दिया है, इससे एकता का भाव पैदा होगा और संविधान में मिले अधिकारों के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। सोचिए, पहले तो ये बताइए कि ये किस प्रकार का ये इस तरह का बयानबाजी किए हुए हैं उदित राज, जो पहले भाजपा नेता थे और अब ये कांग्रेस नेता बन गए। कांग्रेस के मंच पे राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करते हुए पाए जाते हैं। इस जो उदित राज हैं, इस उदित राज के बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या जय भीम नहीं बोलना चाहिए? इसको लेकर तमाम लोग ट्रोल करने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक आज़ाद परिंदा नाम का एक आईडी है, देख सकते हैं। इसमें लिखे हैं कि डॉक्टर उदित राज, उनको टैग करके लिखे हैं, डॉक्टर उदित राज, तुम्हारी बात शायद कोई कुत्ता या तीतर ही मानेगा, इंसान नहीं मानेगा। हक से जय भीम बोलेंगे। कांग्रेसी छिलकों ने जय भीम जय भारत से नमः बुधाय जय भीम कर दिया, लेकिन हम साहब कांशीराम जी के अनुयायी हैं, उनका जय भीम जय भारत ही चलेगा। कांग्रेसी बाबा साहब को बुलाना चाहते हैं क्योंकि बाबा साहब को प्राथमिकता देनी पड़ रही है, जो कि वो गांधी को देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दलित समाज संविधान की जय करने लगे और बाबा साहब को प्राथमिकता नहीं देनी पड़ेगी। फिर जनता के सामने संविधान और गांधी को लेकर वोट मांग सकेंगे।
सबसे खतरनाक पार्टी कांग्रेस है। सोचिए, जो आज़ाद परिंदा है, शायद इनका बात बहुत बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस तरह की सोच रही होगी कि बाबा साहब का जो जय भीम कर रहे हैं, वो ना करना पड़े। और आप देख सकते हैं कि उदित राज किस प्रकार के बयान दिए हुए हैं। बाकी उदित राज और ओम प्रकाश दीवाना के दोनों खबरों को आप कैसे देखते हैं? क्या उदित राज जो बोले हैं कि जय भीम मत कहिए, प्रणाम मत करिए, आदाब मत करिए, नमस्कार मत करिए, बल्कि जय संविधान करिए, आप किस तरफ कहते हैं? क्या संविधान, जय संविधान बोलना चाहिए? तो जय संविधान तो मेरा भी ऐसा मानना है कि जय संविधान कोई भी बोल सकता है और बोलना भी चाहिए, क्योंकि संविधान से ही पूरा देश चलता है। लेकिन इन्होंने जो लास्ट लाइन लिखा है कि जय जय भीम आदि का प्रयोग न करें, सोचिए, आप सोचिए और बताइए कि क्या जय भीम बोलना चाहिए या नहीं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।